गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम रैशनल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम पार्ट 1 5/4 प्लस -11/4। 5/4 प्लस -11/4। हम एक बात जानते हैं क्या, while adding rational numbers with the same denominators we add the numerators keeping the denominators same। अगर आपको रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर्स को सेम रखेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे रखेंगे, और न्यूमरेटर्स का आप सम कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। -6/4 का क्या मतलब है, -3/2। सो 5/4 प्लस -11/4 इक्वल टू -3/2। सेकेंड पार्ट 5/3 प्लस 3/5। अब देखो, ये जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं इनके तो डिनोमिनेटर्स भी सेम नहीं है, तो हम इनका एडिशन कैसे करेंगे। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालते हैं विद द सेम डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो 5/3 लो आप। ठीक है, 5/3 है, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 15 के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा, 25/15। ठीक है, 3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 15 के साथ ही। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा, ये 9/15। ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे, इन दोनों का सम करोगे। ठीक है, 25/15 प्लस 9/15। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा 34/15। सो 5/3 प्लस 3/5 इक्वल टू 34/15। ये आ गया आंसर। थर्ड पार्ट, -9/10 प्लस 22/15। -9/10 प्लस 22/15, इसमें भी हमें क्या करना होगा, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। -9/10 प्लस 22/15 क्या करेंगे हम, मेक इक्विवेलेंट रैशनल numbers with the same denominator। ठीक है, -9/10 है, इसका हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं डिनोमिनेटर 150 के साथ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 15 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ जाएगा -135 और ये आ जाएगा 150। उसके बाद है 22/15। 22/15 का भी हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे डिनोमिनेटर 150 के साथ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 150। अब इन दोनों का सम करो, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज रख लेंगे, न्यूमरेटर्स का हम सम करेंगे। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 85/150। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5 1s 5, 5 7s 35, 5 3s 15 और ये 0। सो -9/10 प्लस 22/15 इक्वल टू व्हाट, 17/30। दिस इज द आंसर। फोर्थ, -3/-11 प्लस 5/9। -3/-11 प्लस 5/9, सेम चीज, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर।
-3/-11 का आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए डिनोमिनेटर 99 के साथ। ठीक है, सो -3/-11 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप -9 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या बन जाएगा? 27/99। ठीक है, ओके। अब 5/9 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए डिनोमिनेटर 99 के साथ। इसके लिए क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 55/99। अब इसका और इसका सम कर दो, क्या हो जाएगा? ये 27/99 प्लस 55/99। 99 हमने ऐसे का ऐसे रख लिया, न्यूमरेटर्स का सम कर देंगे। ठीक है, 27 प्लस 55 कितना बन जाएगा? 7 प्लस 5 12, 12 का 2 इधर, 1 ऊपर चला जाएगा। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8। सो ये हो जाएगा 82/99। फिफ्थ पार्ट, -8/19 प्लस -2/57। -8/19 प्लस -2/57 सेम चीज करनी है। मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। -8/19 का आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए डिनोमिनेटर 57 के साथ। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आ जाएगा? -24 डिवाइडेड बाय 57। आगे -2/57 ये है ही। आगे क्या करो? इन दोनों का एडिशन कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसे रख लो। -24 प्लस -2 क्या हो जाएगा? -26/57। सो ये हो जाएगा -8/19 प्लस -2/57 इक्वल टू -26/57। सिक्स पार्ट, -2/3 प्लस 0। इसमें क्या करोगे? इसमें तो डायरेक्ट ये -2/3 ही आ जाएगा। ठीक है, आंसर ओके। सेवेंथ पार्ट, -2 and 1/3 प्लस 4 and 3/5। 3 2 6, 6 प्लस 1 7। सो ये हो जाएगा -7/3। 5 4 20, 20 प्लस 3 23। सो ये हो जाएगा 23/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाएंगे सेम डिनोमिनेटर के साथ। मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। हम इस रैशनल नंबर का यानी -7/3 रैशनल नंबर का हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं डिनोमिनेटर 15 के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये हो जाएगा -35/15। ठीक है, 23/5 का हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं डिनोमिनेटर 15 के साथ ही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 23 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 69, और ये डिवाइड में 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन करेंगे। करो, -35/15 प्लस 69/15। डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसे रखो, न्यूमरेटर्स का सम कर दो। -35 प्लस 69 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ये 69 - 35 करो, 9 - 5 4, 6 - 3 3। सो ये आ जाएगा 34/15। ठीक है, so -2 and 1/3 plus 4 and 3/5 equal to 34/15. Second question, find first part, 7/24 minus 17/36। 7/24 minus 17/36। हम एक बात जानते हैं बेटा, क्या? While subtracting two rational numbers, we add the additive inverse of the rational number that is being subtracted to the other rational number.
दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम ऐड करते हैं एडिटिव इनवर्स किस रैशनल नंबर का, उस रैशनल नंबर का जो कि सब्ट्रैक्ट किया जाना है, और किस में ऐड करते हैं, दूसरे रैशनल नंबर में। जैसे देखो 7/24 माइनस 17/36 है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 7/24 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 17/36, यानी कि 7/24 प्लस 7/24 प्लस माइनस 17/36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। सो 7/24 है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 7 इंटू 36 कितना बनेगा, 252, और 24 इंटू 36 जब आप करेंगे तो ये बनेगा 864। अब जैसे ये -17/36 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 इंटू 24 करेंगे तो ये 408 बनेगा, साथ में नेगेटिव साइन, और 36 इंटू 24 बनेगा 864, जो कि यहां भी हमने प्रेजेंट किया था। ठीक है, 7/24 252 डिवाइडेड बाय 864 प्लस माइनस 17/36 माइनस 408 डिवाइडेड बाय 864, ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर 864 ऐसे कैसे, 252 माइनस 408 क्या बनेगा, ये बनेगा -156 डिवाइडेड बाय 864। 3 5s 15, 3 2s 6, ठीक है, 3 2s 6, 3 8s 24, 3 8s 24। ठीक है, आगे भी ये सिंप्लीफाई होगा, 4 1s 4, 4 3s 12, ठीक है, 4 7s 28, 4 2s 8, सो ये हो गया -13/72। सो 7/24 माइनस 17/36 इक्वल टू -13/72। सेकेंड पार्ट 5/63 माइनस -6/21, क्या करेंगे, 5/63 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/21, सो 5/63 प्लस 6/21। ठीक है, देखो मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, 5/63 को ऐसे ही रहने दो, 6/21 लो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये, ओके। अब क्या करो, इसका और इसका सम कर दो, 63 को ऐसे का ऐसे रहने दो, 5 + 18 हो जाएगा, कितना बनेगा ये, 23। ठीक है, सो ये हो गया 23/63। 5/63 माइनस -6/21 इक्वल टू 23/63, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट -6/13 माइनस -7/15, -6/13 माइनस -7/15, क्या करेंगे, -6/13 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/15, सो -6/13 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/15, क्या हो जाएगा ये, +7/15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल numbers with the
सेम डिनोमिनेटर। देखो -6/13 है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 6 90, -90 हो जाएगा ये। 13 इंटू 15 कितना होता है, ये आ गया 195। इसी तरीके से इस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए, जो डिनोमिनेटर ये है ना, इसी डिनोमिनेटर के साथ। तो इसके लिए हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। 13 7 जा 91, 15 इंटू 13 हमने निकाला है 195। फिर हम इसका और इसका एडिशन करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, -90 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 195। सो ये हो गया 1/195। सो -6/13 माइनस -7/15 इक्वल टू 1/195। -3/8 माइनस 7/11 क्या करेंगे हम, -3/8 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/11, यानी कि -3/8 प्लस -7/11। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, -3/8 है ना, और दूसरा रैशनल नंबर क्या है, -7/11। ठीक है, ये है ना। अब आप क्या करो, -3/8 के न्यूमरेटर को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी। क्या बन जाएगा, -33/88। इसके बाद क्या करो, -7/11 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -56/88। अब क्या करो, इसको और इसको लो, इनका क्या करना होगा, सम। -33/88 प्लस -56/88। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 88 डिनोमिनेटर एज इट इज, -33 -56 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -89/88। -3/8 -7/11 इक्वल टू -89/88। फिफ्थ पार्ट, -2 and 1/9 -6। -2 and 1/9 का क्या मतलब है, 9 2s 18, 18 plus 1 19। सो -19/9 -6। ये अब आपको क्या करना है, -19/9 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। -19/9 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या होगा, -6। अब क्या करो, मेक इक्विवेलेंट रैशनल numbers with the same denominator। -19/9 ऐसे कैसे रहने दो, -6 है ना, इसको क्या लिख सकते हो, -6/1 लिख सकते हो। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 9 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्या बन जाएगा, -54/9। और ये इधर है -19/9, ये क्या है, -54/9। दोनों का एडिशन कर दो, -19/9 प्लस -54/9 क्या हो जाएगा, ये 9 डिनोमिनेटर में और ये -19, ये -54। ठीक है, ये हो जाएगा -73/9।
-2 and 1/9 -6 equal to -73/9. Question number 3. Find the product. Part 1 9/2 into -7/4. इसमें क्या करना होता है आपको? अगर दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो क्या करेंगे आप? न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? -63/8। 9/2 इंटू -7/4 इक्वल टू -63/8। सेकेंड पार्ट 3/10 इंटू -9। 3/10 एक रैशनल नंबर है, -9 क्या है? एक इंटीजर है। जब भी हमें किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो किसके साथ? एक इंटीजर के साथ, तो हम क्या करते हैं? उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को जो है मल्टीप्लाई करते हैं उस इंटीजर के साथ, एंड डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसे हम रख लेते हैं। ये आ जाएगा -27/10। सो 3/10 इंटू -9 इक्वल टू -27/10। थर्ड पार्ट -6/5 इंटू 9/11। -6/5 इंटू 9/11। रैशनल नंबर्स के जो न्यूमरेटर्स हैं उनका प्रोडक्ट लो, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका प्रोडक्ट लो। क्या हो जाएगा? -54/55। सो -6/5 इंटू 9/11 इक्वल टू -54/55। फोर्थ पार्ट 3/7 इंटू -2/5। 3/7 इंटू -2/5। 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, -6/35। ठीक है, सो 3/7 इंटू -2/5 इक्वल टू -6/35। दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 3/11 इंटू 2/5। न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट निकालो 3 इंटू 2, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट निकालो 11 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 6/55। सो 3/11 इंटू 2/5 इक्वल टू 6/55। सिक्स्थ पार्ट 3/-5 इंटू -5/3। न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? -15/-15 यानी कि 1। ठीक है, सो 3/-5 इंटू -5/3 इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। Question number 4. Find the value of part 1 -4 divided by 2/3. To divide one rational number by the other non-zero rational number, we multiply the rational number by the reciprocal of other. कैसे? देखो, जैसे -4 है, इसको डिवाइड करना है ना 2/3 से, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3/2 से। 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे और मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -12/2 यानी कि -6। सो -4 डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल टू -6। सेकेंड पार्ट -3/5 डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे? -3/5 है डिवाइडेड बाय 2 है ना, -3/5 रखो ऐसे कैसे? मल्टीप्लीकेशन साइन, और 2/1 का रेसिप्रोकल लो 1/2। सो ये हो जाएगा -3/10। सो -3/5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3/10। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट -4/5 डिवाइडेड बाय -3। -4/5 डिवाइडेड बाय -3 है ना। -3 एक रैशनल नंबर है, यस है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3/1। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। -4/5 मल्टीप्लीकेशन साइन डालो और -3/1 का रेसिप्रोकल लो, 1/-3 हो जाएगा ये। ठीक है, -4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -3। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? -4/-15। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा? 4/15। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना ये। फोर्थ पार्ट -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। -1/8 मल्टीप्लीकेशन साइन, 3/4 का रेसिप्रोकल लो, 4/3। न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट
-1 इंटू 4, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 8 इंटू 3, सो -4 डिवाइडेड बाय 24 कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1/6। ठीक है, सो -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4 इक्वल टू -1/6। दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7। -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7 है ना, मल्टीप्लीकेशन साइन डालो, 1/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/1। न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट -2 इंटू 7, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 13 इंटू 1 क्या हो जाएगा -14/13। सो -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7 इक्वल टू -14/13। सिक्स पार्ट, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। -7/12 मल्टीप्लीकेशन साइन डालो, -2/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा 13/-2। ठीक है, न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट -7 इंटू 13, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 12 इंटू -2। ठीक है, 13 इंटू 7 कितना होता है 91, नेगेटिव साइन साथ में। 12 इंटू -2 कितना होता है -24। ठीक है, अब क्या करो और सिंप्लीफाई करो, -1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी, सो ये हो जाएगा 91/24। ठीक है, सो -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13 इक्वल टू 91/24। सेवंथ पार्ट, 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। 3/13 ऐसे का ऐसे रहने दो, मल्टीप्लीकेशन साइन डालो, -4/65 का रेसिप्रोकल लो, 65/-4। न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट 3 इंटू 65, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 13 इंटू -4। 3 इंटू 65 कितना बनेगा 65 इंटू 3 करो, 3 5 15, 15 का 5 इधर 1 गया ऊपर, 3 6 18, 18 प्लस 1 19, सो ये हो जाएगा 195। 13 इंटू 4 कितना होता है 52, नेगेटिव साइन साथ में। ठीक है, देखो आगे सिंप्लीफाई होगा ना ये 195, 13 से जब आप करोगे डिवाइड, 13 वंस 13, ठीक है, 13 5 65। ठीक है, तो 13 पे चला गया, ये कितना आ गया 15, 13 4 52, सो ये आ गया 15/-4। ठीक है, 15/-4 आया है ना, न्यूमरेटर में लेके चले जाओ नेगेटिव साइन में, डिनोमिनेटर से रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या -15/4। दिस इज द आंसर। सो 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65 इक्वल टू -15/4।